हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डेली रूटीन। आज हम आपको एसएससी सीएचएस में जो 15 अप्रैल 2021 में फर्स्ट शिफ्ट का जीके के पेपर आया हुआ था वो पेपर आपको कराने जा रहे हैं, जो कि आने वाले आपके सभी एसएससी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। गाइस, ये प्रिंटिंग बाई मिस्टेक हो गई है, ये शिफ्ट बन के ही पेपर है, ठीक है। इससे पहले हमने एसएससी सीएचएस में जितने भी पेपर हुए हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। उनमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, तो प्लीज़ उन वीडियो को भी आप अच्छे से देख लीजिए। तो चलते हैं आज की शिफ्ट की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, पाकिस्तान के किस कार्बनिक रासायनिक को चीन के 2019 के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनमें से वह कौन है पाकिस्तान का कार्बनिक रासायनिक? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस। जो अता उर रहमान हैं वो पाकिस्तान के एक रासायनिज्ञ हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था 2019 में। किसके द्वारा गाइस? चीन के द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए। हमारा अगला प्रश्न है, भूटान के सबसे पुराने बैंक जिसका नाम है बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना इनमें से किस वर्ष में की गई थी? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, 1968 में। ठीक है, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न गाइस, आने वाले एग्जाम में आ सकता है। बैंक ऑफ भूटान की स्थापना 1968 में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, पिदरुत गला देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? इसका राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन बी, श्रीलंका। जो पिदरुत गला सबसे ऊंची पर्वत की चोटी है वह श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, श्रीलंका। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का गठन करके एक नया संविधान अपनाया गया था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, 1978 में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पेशेवर भारतीय जिम्नास्ट हैं? इसका राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन बी, दीपा कर्माकर, जो कि एक भारतीय पेशेवर जिम्नास्ट हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संधि जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है वह किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, ओजोन परत। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, ठीक है, आने वाले एग्जाम में ये आ सकता है। जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वह ओजोन परत से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, किस तरह की फाइल में डॉट पीएनजी एक्सटेंशन होता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, इमेज फाइल। जो इमेज फाइल रहती है उसमें डॉट पीएनजी एक्सटेंशन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, क्योंकि ये प्रत्येक एग्जाम में आ रहा है और प्रत्येक शिफ्ट में हमने जितनी भी एसएससी की शिफ्ट अपलोड की अपने वीडियो पे उसमें एक ना एक प्रश्न इस एक्सटेंशन पर आ ही रहा है, तो आप इसे याद रख लीजिए। ठीक है, पीएनजी का एक्सटेंशन क्या होगा? इमेज फाइल। हमारा अगला प्रश्न है, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत किस वर्ष राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, 2011 में। ठीक है, 2011 में राष्ट्रीय गंगा स्वच्छ मिशन को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, अप्रैल 2020 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय इनमें से कहां पर स्थित किया गया था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, गांधीनगर में। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय है वह गांधीनगर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा और काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस, ऑप्शन फोर्थ। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किया गया था? गाइस, हमने जो इससे पहले जो शिफ्ट करवाई थी उसमें भी हुबहू यही प्रश्न आया हुआ था। हमने बोला भी था कि
कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, क्योंकि ये हर एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में रिपीट ही होता है ये प्रश्न। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो आप अच्छे से इसे याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, 1765 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी 1765 में अपने हाथ में ले ली थी। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में देश को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, कुपोषण को नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। याद रखिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हेलोजन तत्व नहीं है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, जो सेलेनियम है वह एक हेलोजन तत्व नहीं है। ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व हैं गाइस आप याद कर लीजिए उन्हें पेपर से जाने से एक दिन पहले। ठीक है, आप देख लीजिए कि कौन से ग्रुप में कौन से तत्व आ रहा है, क्योंकि एक ना एक प्रश्न इस टेबल से बन ही जाते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सेलेनियम हेलोजन तत्व नहीं है। बाकी फ्लोरीन, आयोडीन और एसटीन ये सारे तीनों हेलोजन तत्व हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, भाग 3 में। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, प्रत्येक एग्जाम में ये सब प्रश्न रिपीट ही होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में निम्न में से किस अपतटीय गश्ती पोत का भारतीय तट रक्षक के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड शिप के नाम से फिर से जलावतरण हुआ है? इनमें से वह कौन सा आईएस पोत है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सार्थक। एक आईएनएस पोत जिसका नाम सार्थक है उसको भारतीय तट रक्षक के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड शिप के नाम से फिर से जलावतरण किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2, सार्थक को। ये एक आईएनएस है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने 2007 में पहला T20 क्रिकेट विश्व कप जीता? गया पहला आ गया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, बताइए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 गाइस, भारत। ठीक है, 2007 में पहली बार भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। याद रखिए गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2007 में। ठीक है, और ये किसके खिलाफ हुआ था, मतलब किसके खिलाफ से जीती थी इंडिया? ये हुआ था इंग्लैंड और इंडिया के बीच फाइनल। तो याद रखिए इंग्लैंड और इंडिया के बीच में फाइनल हुआ था जिसमें इंडिया पहली बार जीती थी T20 विश्व कप। ठीक है गाइस, आपसे पूछा भी जा सकता है कि अपोजिटिव कौन थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4, जो कर्नल है वह एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है। ठीक है, क्या होता है? कर्नल। हमारा अगला प्रश्न है, क्षारीय धातुएं ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं जिसके परिणाम स्वरूप देश का विस्थापन होता है। इनमें से किसका विस्थापन होता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, हाइड्रोजन। ठीक है, जो क्षारीय धातुएं हैं वो ठंडे पानी के साथ तेजी से रिएक्शन करती हैं जिसके परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 1 नवंबर 2020 में विश्व बैंक समूह में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत है जो बांग्लादेश, भूटान, भारत और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करते हैं या करती है? इनमें से वह कौन है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, जो राजेश खुल्लर है वह
2020 से विश्व बैंक समूह में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, जो कि बांग्लादेश, भूटान, भारत और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेश खुल्लर। ठीक है। और वर्ल्ड बैंक आया तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी गाइस। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, तो याद रखिए यूएसए वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है। इसमें कितनी कंट्री हैं गाइस? 189, 189। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में पेशेवर क्रिकेट खिलाड़ी इयान बेल ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। इयान किस देश से संबंधित रखते हैं? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, इंग्लैंड से। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में खेतड़ी कॉपर बेल्ट स्थित है? इनमें से किस राज्य में खेतड़ी कॉपर बेल्ट स्थित है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, राजस्थान में। राजस्थान में खेतड़ी नामक जगह है जहां पर कॉपर बेल्ट बनाए जाते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, राजस्थान में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, जो कार्बी एंगलोंग पहाड़ियां हैं वह असम में स्थित है। गाइस ऐसे प्रश्न काफ़ी टफ प्रश्न होते हैं, तभी हम आपसे कह रहे हैं कि आप प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न डायरेक्ट ही रिपीट होते हैं आपके आने वाले एग्जाम में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ जो कि असम में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, एक सोने का चलता हुआ शेर जो अपने दाहिनी अग्र पंजे में एक तलवार पकड़े हुए है, देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, यह श्रीलंका का एक प्रतीक है। ठीक है। आपने श्रीलंका के झंडे में भी देखा होगा कि एक सोने का चलता हुआ शेर है जिसके दाहिनी अग्र पंजे में एक तलवार पकड़े हुए है। ठीक है गाइस, वह श्रीलंका का एक राष्ट्रीय प्रतीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से गुजरात के किस जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ, नर्मदा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, और ये सेकेंड लास्ट प्रश्न है गाइस इस शिफ्ट का, निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? गाइस काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि सबसे लंबी पूछी है वो भी नेपाल की। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ, जो कर्णाली नदी है वह नेपाल की सबसे लंबी नदी है। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस। ठीक है। आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ, कर्णाली नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। तो ये भी याद रखिए। हमारा आखिरी प्रश्न है गाइस, निम्नलिखित में से कौन चीन पर शासन करने वाले अंतिम शाही राजवंश था? इसका राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन बी, किंग राजवंश। ठीक है। जो चीन पर अंतिम शाही राजवंश करने वाला जो शासन था वो किंग राजवंश का था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। और काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस। ठीक है। आप याद रखिए किंग राजवंश। ठीक है गाइस। वीडियो आपको कैसी लगी गाइस? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये न्यू चैनल है गाइस, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। इसके बाद हम आपको एसएससी सीजीएल में जो भी प्रीवियस ईयर पेपर के जीके के इंपोर्टेंट प्रश्न आए हुए हैं उनकी सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ये पेपर आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम में काफ़ी इंपोर्टेंट साबित होते हैं, क्योंकि जो टफ प्रश्न होते हैं वो डायरेक्ट ही अगली शिफ्ट में आ जाते हैं। ठीक है। अगली ईयर की पेपर में तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। प्लीज़ हमने जितने भी अपलोड किए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो, तो आप वो देख लीजिए, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं गाइस। ठीक है। आने वाले आपके एग्जाम में काफ़ी सहायता करेंगे आपकी। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर कर दीजिए। लव यू ऑल।